अलकेजा पर अफसरों के तबादले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है और ममता बनर्जी की करारी हार आने वाले चुनावों में इस बात की भविष्यवाणी कैसे बीजेपी ने कर दी है, आपको दिखाते हैं बुरी खबर। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले जब से चुनाव आयोग ने दीदी के अफसरों का तबादला किया है, तब से चुनाव राज्य बंगाल का सियासी पारा और हाई हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है ताकि चुनाव में इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सके और इस बहाने मुख्यमंत्री ममता लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। हमारा चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, हमारा होम सेक्रेटरी को हटा दिया, हमारा और एसपी को हटा दिया, कमिश्नरेट को हटा दिया और जिसको हटाया वो भी नॉन बंगाली है और बंगाली भी है, दोनों को ही वो अटैक किया। एक ठीक नहीं है। इसमें काबिल हो जाता है कि बीजेपी लड़ने नहीं सकता, वो एजेंसी को काम पे लगा के उसके ऊपर निर्भर करके वोट लूट करते हैं, बोलते झूठ करते लोग। हम इसको केयर नहीं करते हैं। अगर कोई क्षमता है तो सामने लड़ने बोलो। सीएम ममता का अफसरों पर तबादले का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया और पार्टी ने इस बार इलेक्शन में ममता की हार की भविष्यवाणी भी कर दी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस 50 सीट पार कर पाएगा या 50 का नीचे रहेगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तृणमूल कांग्रेस 50 पार कर जाएगा, वो उनके लिए बहुत बड़ा बात है। कारण इस चुनाव में हिंदू भी वोट नहीं डालेगा, इस चुनाव में मुसलमान भी तृणमूल को वोट नहीं डालेगा। इन्होंने मुसलमान को गुंडा बना के हिंदू को ऊपर अत्याचार करने का जो ऐलान किया, इससे नाखुश है हिंदू, नाखुश है मुसलमान। अफसरों पर तबादले के सियासी रस्साकसी के बीच टीएमसी ने भी बंगाल चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव में फिर से ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को सिर्फ भवानीपुर सीट से शुवेंदु के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम सीट से टीएमसी ने पवित्र कर को टिकट दिया है, जो कभी शुवेंदु के करीबी हुआ करते थे और उन्हें टिकट भी लिस्ट जारी होने से कुछ घंटे पहले मिला, जब वो बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। अब आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां पर से एक मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा डायरेक्ट चैलेंज कर दिया। अलकेजा पर अफसरों के तबादले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है और ममता बनर्जी की करारी हार आने वाले चुनावों में इस बात की भविष्यवाणी कैसे बीजेपी ने कर दी है, आपको दिखाते हैं बुरी खबर। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले जब से चुनाव आयोग ने दीदी के अफसरों का तबादला किया है, तब से चुनाव राज्य बंगाल का सियासी पारा और हाई हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है ताकि चुनाव में इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सके और इस बहाने मुख्यमंत्री ममता लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। हमारा चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, हमारा होम सेक्रेटरी को हटा दिया, हमारा और एसपी को हटा दिया, कमिश्नरेट को हटा दिया और जिसको हटाया वो भी नॉन बंगाली है और बंगाली भी है, दोनों को ही वो अटैक किया। एक ठीक नहीं है। इसमें काबिल हो जाता है कि बीजेपी लड़ने नहीं सकता, वो एजेंसी को काम पे लगा के उसके ऊपर निर्भर करके वोट लूट करते हैं, बोलते झूठ करते लोग। हम इसको केयर नहीं करते हैं। अगर कोई क्षमता है तो सामने लड़ने बोलो। सीएम ममता का अफसरों पर तबादले का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया और पार्टी ने इस बार इलेक्शन में ममता की हार की भविष्यवाणी भी कर दी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस 50 सीट पार कर पाएगा या 50 का नीचे रहेगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तृणमूल कांग्रेस 50 पार कर जाएगा, वो उनके लिए बहुत बड़ा बात है। कारण इस चुनाव में हिंदू भी वोट नहीं डालेगा,
इस चुनाव में मुसलमान भी तृणमूल को वोट नहीं डालेगा। इन्होंने मुसलमान को गुंडा बना के हिंदू को ऊपर अत्याचार करने का जो ऐलान किया, इससे नाखुश है हिंदू, नाखुश है मुसलमान। अफसरों पर तबादले के सियासी रस्साकसी के बीच टीएमसी ने भी बंगाल चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव में फिर से ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को सिर्फ भवानीपुर सीट से शुवेंदु के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम सीट से टीएमसी ने पवित्र कर को टिकट दिया है, जो कभी शुवेंदु के करीबी हुआ करते थे और उन्हें टिकट भी लिस्ट जारी होने से कुछ घंटे पहले मिला, जब वो बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। अब आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां पर से एक मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा डायरेक्ट चैलेंज कर दिया।